हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं स्टैक में हमने कुछ एलिमेंट्री चीज़ें बताई थी लास्ट लेक्चर्स में, जैसे स्टैक का एरे रिप्रेजेंटेशन, स्टैक का लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। और अब हम लोग आ चुके हैं स्टैक के एप्लीकेशन पे। तो हम लोग स्टैक का पहला एप्लीकेशन देख रहे थे जिसमें हम लोग किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं स्टैक की हेल्प से। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में अभी ये तो डिस्कस किया था कि एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो 3 टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। कब हम लोग इनफिक्स बोलते हैं, कब प्रीफिक्स, कब पोस्टफिक्स, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में अपने देख चुके हैं डिटेल में। अब हम एक्चुअल में कैसे स्टैक को यूज करेंगे किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए। या तो हम इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम चाहे तो स्टैक का यूज करके पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई अगर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम लोग उसको इनफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं स्टैक की हेल्प से। एक्चुअली ये जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस हैं ये बड़े यूजफुल हैं। यूजफुल इसलिए है क्योंकि हमें अगर जब हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कोई लिखते हैं तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हमें पैरेंथेसिस यूज नहीं करना पड़ता है, उसको हमें फॉर्मेलाइज नहीं करना पड़ता है। सिर्फ ऑपरेंड और ऑपरेटर्स की सीक्वेंस लिख दो और उसके बेसिस पे सिस्टम इवेल्युएट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैसे दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे पोस्टफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझते हैं, और साथ साथ एल्गोरिथम भी हम लोग डेवलप करते चलेंगे। एग्जाम में जब आएगा आपके ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन में तो थ्योरेटिकल ही है कॉन्सेप्ट जनरली। तो जब ऐसा अगर आ जाए कि कोई एक्सप्रेशन दिया है और आपको उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो अब वो मार्क्स के बेसिस पे है। अगर 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, तो आपको सिंपल वही आंसर इवेल्युएट कर दे। लेकिन अगर वो 5-10 मार्क्स में या थोड़ा ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाए तो आप उसके मेथड जो भी है एल्गोरिथम वो लिखते हुए और करेंगे। तो हम लोग भी लिख के ही करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग ये लेक्चर अपना स्टार्ट करें। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 3 तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। ये 3 तरीके के एक्सप्रेशन हमने बताए थे। जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है इसको पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं। प्रीफिक्स को हम लोग पोलिश नोटेशन, पोलैंड वाला, ये पोलैंड के थे जिन्होंने बताया प्रीफिक्स नोटेशन को, इसलिए उन्होंने अपना दे दिया अपने कंट्री का नाम कि पोलिश नोटेशन। तो हम लोग प्रीफिक्स को पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं। तो अगर प्रीफिक्स को पोलिश बोलते हैं तो कभी कभी हम लोग पोस्टफिक्स को रिवर्स पोलिश भी बोलते हैं, रिवर्स पोलिश। ऐसा मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, कहीं कंपटीशन में भी आ जाता है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी आ जाता है। तो उस टाइम पे ये सर न चकराए कि ये क्या आ गया पोलिश और पुलिस। तो पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स को, और पोस्टफिक्स को रिवर्स पोलिश भी बोलते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज करिए ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ, सपोज करिए ये दिया है AD माइनस BC प्लस और एस्ट्रिक, ये दिया हुआ, ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। अब अगर कोई कहे आपसे कि ये किस इनफिक्स एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स लिखा गया है जरा आप बताइए, तो आप बता सकते हैं स्टैक की हेल्प से। कैसे हम स्टैक को यूज करेंगे, ये लेफ्ट टू राइट, जैसे अब ये मान लीजिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें कोई पैरेंथेसिस तो है नहीं। तो जैसे कंप्यूटर में जब हम इवेल्युएट करेंगे किसी चीज को, इसको ऐसे, तो ये देखने के लिए कि कहाँ पे ये एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है, ये एक्सप्रेशन कहाँ खत्म हो रहा है, हम कुछ एंड मार्कर यूज कर लेते हैं। तो कोई पैरेंथेसिस है नहीं तो हम यहाँ एंड मार्कर में राइट पैरेंथेसिस यूज कर ले रहे हैं कि जैसे ही राइट पैरेंथेसिस मिलेगा हम समझ जाएंगे कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अब खत्म हो चुका है और उसके बाद रुक जाएंगे। तो हमने एंड मार्कर ऐसे यूज कर लिया। ठीक, अब हम एक स्टैक बनाते हैं।
और इस स्टैक में हम एक एक करके वैल्यूज फिल करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ से स्कैन करें, आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेफ्ट टू राइट स्कैन करने में सबसे पहले मिला ए, तो ए को हम स्टैक में पुश कर देते हैं। ए एक ऑपरेंड है, इसमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में दो ही चीजें मिलेंगी, या तो ऑपरेंड मिलेगा या ऑपरेटर मिलेगा। क्योंकि यहां पे मैंने अभी अभी बताया कि पोस्टफिक्स नोटेशन यूजफुल इसीलिए है या कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है इसीलिए क्योंकि इसमें कोई पैरेंथेसिस नहीं होती है, सिर्फ ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ रहता है। तो दो चीजें मिलेंगी जब आप इसको स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट, या तो ऑपरेटर मिलेगा या तो ऑपरेंड मिलेगा। तो जब भी कोई ऑपरेंड मिलेगा तो उसको आप स्टैक में पुश करते जाएंगे। तो ये ए ऑपरेंड मिला, हमने स्टैक में पुश कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ऑपरेंड में क्या मिलेगा, डी, तो हमने डी को भी स्टैक में पुश कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ए को पुश किया, एक मिला ऑपरेटर। जैसे ही जब आप पोस्टफिक्स से इनफिक्स कर रहे हो, जैसे ही कोई ऑपरेटर मिलता है तो उसको हम लोग पुश नहीं करते हैं स्टैक में, उसके एरिटी के बराबर। अब ये एरिटी क्या होती है, एरिटी क्या चीज है, एरिटी किसी ऑपरेटर के नंबर ऑफ ऑपरेंड्स को हम लोग एरिटी बोलते हैं। जैसे यूनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, क्वार्टरनी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिटी। यूनरी ऑपरेटर की एरिटी है 1, यूनरी की एरिटी है 1, बाइनरी की एरिटी है 2, टर्नरी की एरिटी है 3, इस तरीके से। तो ये जो माइनस साइन है ये कहीं पे कुछ स्पेसिफिक इसके लिए दिया नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये एक बाइनरी सिंबल है। तो इस स्टैक से टॉप से दो सिंबल हम पॉप करेंगे, दो ऑपरेंड्स पॉप करेंगे और उस पे इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर देंगे। तो यानी कि जो अब हमारे स्टैक में ए और डी निकला, तो यहाँ पे जब माइनस साइन आया तो हम ए और माइनस डी ऐसे कर देते हैं। ठीक है, डी निकाला फिर माइनस फिर ए, इस तरीके। और स्टैक में हम रिजल्ट रख देते हैं क्या, ए माइनस डी। अब रिजल्ट आ गया हमारा ए माइनस डी स्टैक में। ठीक, उसके बाद फिर से यही काम, फिर बी मिला, बी आया तो बी एक ऑपरेटर है, तो फिर से बी ए माइनस डी तो एज इट इज रहेगा और बी को हम लोग पुश कर देंगे स्टैक में। बी के बाद सी आया, सी को हम पुश कर देंगे स्टैक में, ए माइनस डी और बी और फिर सी स्टैक में पुश हुआ। सी के बाद फिर यहाँ पे देखिए एनकाउंटर होगा प्लस, सी के बाद प्लस आया। प्लस आने का मतलब है कि स्टैक के टॉप से उतने हम ऑपरेंड्स पॉप करेंगे जितनी इसकी एरिटी है। प्लस जो होता है वो बाइनरी होता है, इसकी एरिटी 2 होगी, तो दो मेंबर्स को निकालेंगे, यानी कि हम बी और सी को निकाल के और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बी प्लस सी, इन दोनों को बाहर निकाल के, और स्टैक के टॉप में हम रख देंगे आंसर जो भी होगा। तो ए माइनस डी तो पहले से है और बी प्लस सी अब आ गया। अब जो भी आगे है उसको हम देखते हैं। अब है नेक्स्ट है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक आया, जैसे ही कोई सिंबल आता है तो हम उतने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स को वहां से पॉप करते हैं और उस पे उस ऑपरेटर को अप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी होता है तो इसकी भी एरिटी 2 है, तो टॉप से 2, दो ही बचे ही हैं, टॉप से 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी इंटू ए माइनस डी। जाहिर सी बात है बी प्लस सी पहले होगा, यानी कि अगर आप इसमें ब्रैकेट लगाना चाहें पैरेंथेसिस तो ऐसे ऐसे लगा होगा जब बना होगा ये, तो ठीक है। उसके बाद जैसे एस्ट्रिक के बाद आया राइट पैरेंथेसिस जो हमने ऐड किया था, और एंड मार्कर है। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस मिला पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, हम समझ लेंगे कि एक्सप्रेशन एंड हो गया। अब हम यहाँ पे इसको एंड कर सकते हैं, और यही वो इनफिक्स एक्सप्रेशन रहा होगा। ये है वो इनफिक्स एक्सप्रेशन जिसका पोस्टफिक्स ये दिया हुआ था। इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम वैल्यूज की हेल्प से कर लेते हैं। सपोज करिए हम ए में ले लिए 7, बी में ले लिए 5, सी में ले लिए 8 और डी में ले लिए 4, और इस तरीके से हम परफॉर्म करके देखें क्या रिजल्ट होगा। इस तरीके से दिया रहेगा, ए की जगह 7 डी, ए डी। सबसे पहले क्या होगा, ए माइनस डी, 7 माइनस
5, क्या आ जाएगा यहाँ तक में 2, फिर b प्लस सी होगा, यानी b प्लस सी का मतलब 8 और 4 12, और उसके बाद फिर b प्लस सी इंटू a माइनस डी, इस तरीके से हो रहा होगा। तो अब रिजल्ट आ जाएगा कितना 24, जो रिजल्ट आ जाएगा वो 24 हो जाएगा। इस तरीके से आप समझते हुए कर लीजिए कि यहाँ पे जहाँ पे a माइनस डी लिख रहे थे, अब आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, जहाँ पे आप b प्लस सी लिख रहे थे वहाँ पे आप 12 लिखेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 12, तो 2 इंटू 12, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्टैक की हेल्प से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। इसकी एल्गोरिथम अगर डेवलप करने की बात है तो एल्गोरिथम ऐसे लिखेंगे हम लोग, ई पोस्टफिक्स पी, जैसे हमको किसी एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, पी वो एक्सप्रेशन है जिसको हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ऐड राइट पैरेंथेसिस ऐड किया था, याद करिए, राइट पैरेंथेसिस को पी के लास्ट में ऐड करेंगे। उसके बाद पी को लेफ्ट टू राइट, हमने उस पूरे को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हुए चले थे, और 3 and 4 स्टेप्स को रिपीट करिए until a right parenthesis is encountered। क्यों राइट पैरेंथेसिस पे क्यों कंडीशन है, क्योंकि राइट पैरेंथेसिस ही हमने लगाया है एंड मार्कर, जैसे ही राइट पैरेंथेसिस मिलेगी वैसे ही लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड, ऑपरेंड एनकाउंटर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको स्टैक में पुट कर देंगे। इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर, ऑपरेटर अगर मिलेगा तो क्या करेंगे, उसकी एरिटी के बराबर, उसकी एरिटी के इक्वल एलिमेंट्स को हम लोग स्टैक से पॉप करेंगे और उन पे हम वो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, इवेल्युएट, जैसे सी माइनस डी इस तरीके से मिला था, याद करिए। या उसके बाद हम रिजल्ट को स्टैक के टॉप में रख देंगे, जो भी रिजल्ट होगा, और उसके बाद हम वैल्यू इक्वल्स टू टॉप कर देंगे जो भी आया है, और एंड कर देंगे। इस तरीके से इसकी एल्गोरिथम हम लोग डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया कि पोस्टफिक्स दिया हुआ है और उसका इनफिक्स हमें बनाना है, तो हम ऐसे कर लेंगे। अब ये पोस्टफिक्स मिलेगा कहाँ से, पोस्टफिक्स कैसे मिलेगा, अगर इनफिक्स दिया हो तो उसका अगर हमें पोस्टफिक्स करना है तो हम कैसे करेंगे पोस्टफिक्स, ये हमारा कंसर्न है। तो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं इनफिक्स से पोस्टफिक्स कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। सपोज करिए ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका हमें इनफिक्स से, ये इनफिक्स में दिया हुआ है, इसका हमें पोस्टफिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट ये कोई एक्सप्रेशन है जिसको हम नाम दे देते हैं Q, इसका जो रिजल्टिंग होगा उसको हम नाम दे देते हैं P। P में हम लोग वैल्यूज को रखते जाएंगे। क्या क्या इसमें मिलेंगे, जब आप लेफ्ट टू राइट, जैसे एक स्टैक हम बना लेते हैं, सबसे पहले स्टैक में हम रखेंगे कुछ चीजों को, कभी पॉप करेंगे कभी पुश करेंगे। क्या क्या करना है हमें, या क्या क्या मिलेगा जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन में देखिए ऑपरेंड भी मिल सकता है, ऑपरेटर भी मिल सकता है, लेफ्ट पैरेंथेसिस भी मिल सकता है, और राइट पैरेंथेसिस भी मिल सकता है। पैरेंथेसिस स्टैंडर्ड वर्ड है, आप लोग लेफ्ट ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं इसको। तो इतनी चीजें हमें मिल सकती हैं, तो इसी पे हमें कंडीशन लगाना है कि कौन मिलेगा तो हमें क्या करना है। तो अगर कोई ऑपरेंड मिलता है, ऑपरेंड सबसे पहले तो हम लोग स्टैक में ऐड कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टैक में ऐड कर लेते हैं लेफ्ट पैरेंथेसिस को हम लोग स्टैक में ऐड कर लेते हैं, और एक अपनी तरफ से राइट पैरेंथेसिस लगा देते हैं इस एक्सप्रेशन में। अगर यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस होता तो एक लास्ट में, ये राइट पैरेंथेसिस सबसे लास्ट में, जब राइट पैरेंथेसिस मिलेगी उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना होगा। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल जाएगी स्टैक में तो समझ लेंगे, क्योंकि एक हमने एडिशनल ऐड किया है, और इसके साथ अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये एक्सप्रेशन खत्म हो गया। अगर कोई ऑपरेंड मिलता है,
अगर कोई ऑपरेंड मिलता है तो उसको हम लोग एज इट इज यहां पे ऐड कर लेते हैं पोस्टफिक्स में। ये एक्सप्रेशन जो P है ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये पोस्टफिक्स है, हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं सीधे सीधे। अगर कोई ऑपरेटर मिलता है, अगर कोई ऑपरेटर मिलता है तो हम लोग यहां जाके चेक करते हैं कि अब पहले से जितने ऑपरेटर हैं जो इससे ज्यादा प्रेसिडेंस के हैं, पहले से जितने ऑपरेटर हैं जो इससे ज्यादा प्रेसिडेंस के हैं, उन सबको हम पॉप कर लेते हैं और यहां पे ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं। तो अभी तो कोई ऐसा है नहीं, तो अभी ये सीधे सीधे क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस, जब लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगा तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को हम लोग सीधे ऐड कर देते हैं स्टैक में। उसके बाद फिर ऑपरेंड मिला ये, तो ऑपरेंड को ऐड कर देते हैं हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। फिर से ऑपरेटर मिला, अब अगर ये जो ऑपरेटर मिला तो हम लोग जितने भी ऑपरेटर पहले से इसमें हों जो इससे ज्यादा प्रेसिडेंस के हों, उन सबको हम लोग यहां से पॉप करके और यहां ऐड कर देते हैं। ऐसा कोई एक भी है नहीं, तो हम लोग इसको यहां पे फिर से एस्ट्रिक को ऐड कर देंगे। फिर से ये मिलेगा C, तो ऑपरेंड है तो ऑपरेंड को यहां, जैसे ही कोई राइट पैरेंथेसिस मिलता है तो हम लोग उन सारे ऑपरेटर्स को यहां से पॉप करके और यहां ऐड करते हैं, जो जब तक कि ये हमें एक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। इस तरीके से करते हुए हम लोग इसमें, यानी कि यहां पे ऐड हो जाएगा BC+। तो हम लोग ये इसको पूरा इवेल्युएट करेंगे। पहले हम ये एल्गोरिथम देख लेते हैं एक बार जरा तेजी से, सरसरी तौर पे कैसे करना है। सबसे पहले स्टैक में पुश करना है लेफ्ट पैरेंथेसिस और ऐड करना है, इसमें Q है, ये Q है, तो इसके राइट में हमें ऐड करना है राइट पैरेंथेसिस। इसके बाद क्या करना है, इसको हमें लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, इधर से पढ़ते हुए चलना है और 3 to 6 स्टेप्स जो हमने अभी बताया उसको लिख रखे हैं 3 to 6 में, उसको हमें करते जाना। इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड, ऑपरेंड एनकाउंटर होगा तो ऐड इट टू P, सीधे सीधे हमें P में उसको ऐड कर देना है। इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, अगर कोई ऑपरेटर एनकाउंटर होगा, ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड, देन इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, लेफ्ट पैरेंथेसिस होगा तो इसको हमें स्टैक में पुश कर देना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्टैक में पुश करना है। ऑपरेटर अगर आएगा तो क्या करना है हमें, ऑपरेटर आएगा अगर तो उससे ज्यादा या उसके इक्वल जितने भी ऑपरेटर पहले आए रहे होंगे उनको स्टैक से पॉप करके और हम ले जाके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर ऐसा करने के बाद जो ऑपरेटर अभी मिला है उसको हम फिर से स्टैक में ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर होता है तो क्या करना है, राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर है तो सबको एक एक करके स्टैक से पॉप करना है जब तक कि कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता है। इसके बाद सारे, अगर उसके बाद भी अगर कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस बचा है तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और एंड। तो ये इस तरीके से हम लोग इसकी मेथड को डेवलप कर सकते हैं। अब हम लोग ने जो अधूरा छोड़ा था उसको हम यहाँ पे पूरा कर ले रहे हैं, इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हम लिख ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसको तो हम बना ले रहे हैं Q, इसको हम बोल दे रहे हैं P, एक हम लिख रहे हैं जहां पे हम ऐड करते जाएंगे। P वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है जो हम ऑब्टेन करेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके देखते हुए। A है, A जो है ऑपरेंड है तो A सीधे सीधे यहां पे ऐड हो जाएगा। A के बाद आया प्लस, प्लस आया तो हम स्टैक यहां पे बना ले रहे हैं।
अब आप लोग हो सकता है आपको स्टैक बार बार बनाना पड़े, ठीक है, तो वो सब आप अपना देखते रहिएगा। हम एक ही बार बना रहे हैं और उसी में एडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस को स्टैक के बॉटम में एक लेफ्ट पैरेंथेसिस को हमें ऐड करना है। ये पढ़िए, पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये वाला पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन द स्टैक, स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस और यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस। तो स्टैक में हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस पुश किया, उसके बाद इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड ऐड इट टू पी, ऑपरेंड को हमने यहाँ कर लिया। ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर, इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, तो यहाँ से पहले ए रिपीटेडली पॉप करना है, बट यहाँ पे अभी कुछ है ही नहीं, तो हम क्या पॉप करें, तो हम सीधे सीधे अब प्लस को यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे। प्लस ऐड हो गया। प्लस के बाद मिला हमें क्या, लेफ्ट पैरेंथेसिस। लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा तो क्या करना है, इफ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड देन पुश इट इनटू स्टैक, लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्टैक में पुश कर देना है, पुश कर दिया। उसके बाद क्या, ऑपरेंड मिला, ऑपरेंड मिला बी, बी मिला जैसे ही इसको कहाँ ले जाके ऐड कर दें हम, यहाँ पे, ठीक। इसके बाद एक ऑपरेटर मिला, ऑपरेटर मिला तो क्या करना है, इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड repeatedly pop from stack and add to p each operator on the top of a stack which has the same precedence as or higher precedence than operator। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे हायर प्रेसिडेंस, यहाँ पे तो लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो हमको इसको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एस्ट्रिक को। एस्ट्रिक के बाद मिला सी, तो सी को हम यहाँ ऐड कर दिए। सी के बाद मिला राइट पैरेंथेसिस। जब राइट पैरेंथेसिस पे आएंगे आप, तो राइट पैरेंथेसिस, जब इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, जब राइट पैरेंथेसिस आएगा तो क्या करना है, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ स्टैक अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाए तब तक हमको पॉप करते रहना है। तो ये सबसे पहले पॉप होके यहाँ पे ऐड होगा एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के बाद तुरंत मिल गया लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल गया तो अब हम पॉप करना बंद कर देंगे। और क्या लिखा है, रिमूव और इग्नोर, अब इसको हमें रिमूव कर देना, यानी कि स्टैक से ये और ये दोनों हट गए, यानी कि अब जो हमारा स्टैक है उसमें क्या क्या रह गया ये देखना इंपॉर्टेंट है हमें, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस और ये प्लस, ठीक है। उसके बाद मिला हमें क्या, माइनस, माइनस साइन मिला। माइनस साइन मिलने का मतलब ये है कि क्या है, ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम द स्टैक, टॉप में जो ऑपरेटर है उसको आप वहां से निकालिए और यहाँ पे ले जाके ऐड करिए। तो हमने प्लस को यहाँ पे ऐड कर लिया और इसको हम प्लस को यहाँ ऐड कर लिए यहाँ से, और माइनस को, अब ये यहाँ नहीं रहा, माइनस साइन को हम यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसका ऐड ऑपरेटर टू स्टैक, ये वाला लाइन पढ़िए, फिफ्थ का बी, माइनस साइन को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। माइनस साइन ऐड करने के बाद फिर मिला हमको क्या, लेफ्ट पैरेंथेसिस। लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे उसको हम लोग स्टैक में पुश कर देते हैं। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस हमने स्टैक में पुश कर दिया। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि काम खत्म हो गया है इसका, ठीक है। लेफ्ट पैरेंथेसिस हमने स्टैक में पुश कर दिया। लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाद मिला डी, डी मिला तो डी को हम लोग यहां पे ऐड करेंगे। डी को यहां ऐड करने के बाद मिला डिवाइड। अब डिवीजन मिला तो यहां से हमको पॉप करना था जो जितने भी इसके इक्वल एरिटी के या इससे ज्यादा या इक्वल होते तो हम उन सबको पॉप करके और इसको हम ऐड कर दे, यहाँ पे ऐड कर देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग अब डिवाइड को स्टैक में ऐड, डिवाइड को स्टैक में ऐड करेंगे। डिवाइड को स्टैक में ऐड करने के बाद हमें मिलेगा एफ, सॉरी ई पे आएंगे हम, ई एक ऑपरेंड है तो ई को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ई के बाद मिला हमें ये अपर एरो,
अपर एरो का मतलब होता है कि रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना, एक्सपोनेंट टाइप का है, तो उसमें अपर एरो को भी यहां पे पुश कर लेंगे। ठीक, अपर एरो के बाद, इसलिए अपर एरो को हमने पुश कर लिया क्योंकि इससे ज्यादा या इसके बराबर प्रेसिडेंस का कोई नहीं है यहाँ पे। ये अपर एरो का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है, डिवीजन से ज्यादा है प्रेसिडेंस। बॉडमास रूल में मल्टीप्लीकेशन से ऊपर हम लोग डिवीजन को देते हैं, बट यहाँ पे जब ये रिपीटेडली मल्टीप्लीकेशन होता है तो इसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, इसीलिए हमने इसको स्टैक में ऐड कर लिया, इसको पॉप नहीं किया डिवीजन को। ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। इसके बाद मिला एफ आया, तो एफ को हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे ऐड कर लेंगे एज पर अपना जो ये रूल 3 है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एफ यहाँ ऐड हुआ। एफ के बाद आया राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि हम लोग स्टैक से उन सारे ऑपरेटर्स को निकालते जाएंगे, यहां से इस एरो को निकाल के यहां रखेंगे, फिर इसको निकाल के यहां रखेंगे, until a left parenthesis is encountered, जब तक कि एक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाए। ठीक है, until a left parenthesis is encountered, और उसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस को इग्नोर कर देंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी इग्नोर कर दिए। यानी अब अगर हम इसको जरा अच्छे से बनाएं तो हमारे पास स्टैक में बचा हुआ है लेफ्ट पैरेंथेसिस ये सबसे नीचे वाला, और उसके बाद एक ये माइनस साइन। ठीक है, और हम यहां तक आ चुके हैं, यहां तक। इसके बाद आया क्या हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। अब जब मल्टीप्लिकेशन आया तो स्टैक से पॉप करना चाहिए था हमें, लेकिन यहाँ पे उससे ज्यादा प्रेसिडेंस का कुछ नहीं है, तो हम मल्टीप्लिकेशन आया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को एस्ट्रिक को हम यहाँ। उसके बाद आया हमारा जी आया, जी के बाद फिर आया राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें आपके सामने अभी तक आई हैं उन सारे को आप पॉप करिए जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस न मिल जाए। तो जैसे ही ये राइट पैरेंथेसिस आया तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड होगा, यहाँ से बाहर आके ये एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक के बाद ऐड होगा ये माइनस साइन, और जब तक कि ये एक लेफ्ट पैरेंथेसिस न मिल जाए, और लेफ्ट पैरेंथेसिस को आप इग्नोर कर देंगे। तो अब हमारे पास स्टैक हो गया है एम्प्टी। ठीक है, अब इसके बाद हमें मिला एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक को क्या करें हम स्टैक में सीधे सीधे रख लिए, और इसके बाद हमें मिला एच मिला, तो हमने एच को यहाँ पे रख लिया। एच के बाद हमें मिलेगा राइट पैरेंथेसिस। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस मिलता है हम लोग यहाँ से पॉप करना स्टैक से स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम पॉप करना स्टार्ट किए तो ये एस्ट्रिक आके यहाँ पे ऐड हुआ, तो उसके बाद फिर हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया। तो इस तरीके से ये जो है ये इस इनफिक्स का पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। तो जैसे अगर कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ये वो एल्गोरिथम या मेथड है। ऐसा क्यों कर रहे थे, अच्छा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, अब जरा इसको समझ लेते हैं क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। जब ऑपरेंड मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। जब कोई ऑपरेशन मिल रहा है तो हम लोग उसको स्टैक में इसलिए पुश कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम इस ब्रैकेट, और यही तो करते हैं, और इस ब्रैकेट को इवेल्युएट करेंगे। दो ब्रैकेट दी हुई है, इन दोनों ब्रैकेट को इवेल्युएट करना है सबसे पहले। तो ब्रैकेट इवेल्युएट कैसे होगा, जब आप इसके पहले वाले को ओमिट करेंगे तभी तो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, या एल्गोरिथम कहां से आ गई, ये आसमान से तो उतरी नहीं है, ये सोच के ही लिखा है ऐसे ही, इसी बेसिस पे कि जैसे हमें इस एक्सप्रेशन में इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को अगर इवेल्युएट करना होता तो सबसे पहले ये ब्रैकेट, उसके बाद ये ब्रैकेट। तो हम यही काम कर रहे हैं एग्जैक्टली कि ये ब्रैकेट कैसे होगा, जब ये ओमिट होगा, जब ये सीधे सीधे पुश हो जाएगा स्टैक में, तब उसके बाद फिर हमें ये ब्रैकेट करना है तो ये ओमिट हो जाएगा, तो फिर ये इवेल्युएट हो जाना चाहिए। तो हमने सबसे पहले ये एस्ट्रिक इवेल्युएट हो गया था, उसके बाद ये एच ऐड हुआ था, और फिर
इस सारे में h मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी स्टैक को यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने में। वहाँ पे ये स्टैक बहुत यूजफुल होता है जहाँ पे हमें पैरेंथेसिस नहीं दी गई है या कोई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन हमें निकालना है। अटक जाते हैं कई बार आप लोग कि क्या कौन सा पहले इवेल्युएट होगा, तो आप बस सीधे सीधे वहाँ एक स्टैक यूज कर लीजिए। कभी भी अगर आपको अब गेट में या कहीं भी ऐसे कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है और पैरेंथेसिस नहीं है और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में, तो आप स्टैक यूज करिए और इस तरीके से इवेल्युएट कर लीजिए। इसमें एक एक्सेप्शन ऐड करना पड़ता है कि जो माइनस साइन है वो कई बार यूनरी ऑपरेटर की तरफ यूज होता है। तो जब माइनस जब भी यूनरी की तरह यूज होता है तो उसका प्रेसिडेंस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे ज्यादा होता है। तो अगर कहीं पे माइनस यूनरी की तरह यूज हुआ है तो उसको आपको एक्सेप्शन को इस एल्गोरिथम में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं रिकर्शन, कि रिकर्शन क्या होता है डिटेल में और किस तरीके से यूज होता है और कैसे स्टैक में हम लोग रिकर्शन पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है, क्या रिकर्शन में भी कुछ स्टैक का यूज है या स्टैक में रिकर्शन का, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।